हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोगेट सीएसआईटी यूट्यूब चैनल में। और आज की जो वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे अपर बाउंड, लोअर बाउंड एंड एलयूबी जीएलबी। हम आज ये चारों चीज़ें कवर करेंगे। तो इसकी लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था एंड चेन एंटी चेन क्या होती है ना, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको करा दिए थे। आज हम हैश डायग्राम के अंदर क्या होता है वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें टर्म्स जो है वो देख लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो देखो, अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम अपर बाउंड देखो। को पहले पहली चीज तो कि अपर बाउंड हम रेफरेंस के बेसिस पे लेते हैं, रेफरेंस ऑफ एलिमेंट के बेसिस पे। तो ये रेफरेंस ऑफ एलिमेंट किसे हमें बोला गया है कि आपको अपर बाउंड ऑफ ए एंड बी निकालना है। ये हमारे दो एलिमेंट्स हो गए, तो इनके रेफरेंस से हम लोग डिसाइड करते हैं कि अपर बाउंड क्या आएगा। अपर बाउंड ऑफ ए कॉमा बी अगर हमें बोला गया है तो ऐसा एलिमेंट ढूंढना है हमें जो ए और बी दोनों से कनेक्टेड हो। पहली चीज, फर्स्ट कंडीशन, दोनों से कनेक्टेड हो। एंड सेकंड, वो ऊपर वाले लेवल पे हो, है ना। मान लो अगर ये लेवल एक्स पे है, ये एग्जाम्पल ए और बी है, ये एक्स लेवल पे है, तो इसके ऊपर वाली लेवल x+1 x+2, है ना, ऐसी लेवल पे आना चाहिए वो आपके जो अपर मतलब एलिमेंट्स है, दूसरे एलिमेंट्स, तो वो और वो कनेक्टेड होना चाहिए दोनों से। ए और बी दोनों से कनेक्टेड होना चाहिए, तो वो कहलाता है अपर बाउंड। सिंपल, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, ये 2 और 3 से दोनों से कनेक्टेड एलिमेंट कौन कौन से हमारे हैं जो ऊपर लेवल पे है। तो 6 है, 12 है और 18 है। तो ये तीन जो होंगे अपर बाउंड कहलाएंगे, 2 और 3 के, है ना। ये एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है, इसमें अगर हम देखो तो ये इसके अंदर अपर बाउंड क्या होगा, तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि अपर बाउंड होगा बी, डी, एफ और जी। तो नहीं, बी डी एफ जी नहीं आएगा, सिर्फ जी आएगा, क्योंकि हमने इसके पहले क्या पढ़ा था कि जो कंडीशन है हमारी अपर बाउंड की कि कनेक्टेड होना चाहिए ए और बी से। जो हमारे अपर बाउंड मतलब एलिमेंट्स होंगे ऊपर वाली लेवल पे, है ना, अपर लेवल पे जो एलिमेंट्स हैं वो दीज एलिमेंट शुड बी कनेक्टेड विद ऑल द लोअर एलिमेंट्स जो जिसके हमें अपर बाउंड निकालने हैं। तो यहाँ पर ए सी और ई का अगर मैं अपर बाउंड निकालूं तो यहाँ पर मेरे पास बी जो है वो सिर्फ ए से कनेक्टेड है, सी और ई से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, डी जो है वो सिर्फ सी से कनेक्टेड है और एफ जो है वो सिर्फ ई से कनेक्टेड है। तो इसलिए ये तीन तो हमारे कंसिडर ही नहीं होंगे अपर बाउंड में। ठीक है, मतलब ये तो गलत हो गए। तो क्या कंसिडर होगा, तो ऐसा जो तीनों से कनेक्टेड है, तो वो सिर्फ दिख रहा है हमें जी है, तो जी हमारा इन तीनों का अपर बाउंड कहलाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चन ये ऐसे निकालते हैं हम इस अपर बाउंड को। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं आपको, है ना, आप देख सकते हो। जैसे डिस्कनेक्टेड एलिमेंट्स, अगर आपके दो एलिमेंट्स है तो उनका तो अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आपके एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं, तो अपर बाउंड आप निकाल भी नहीं सकते। और सिंगल एलिमेंट अगर है तो उसका अपर बाउंड वो खुद होगा, क्योंकि वो सिंगल एलिमेंट है। तो ये हो गया है। हम अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीस्ट अपर बाउंड, या जिसे हम एलयूबी भी बोलते हैं या जॉइन बोलते हैं कुछ, या कुछ इन्फिमम, और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, तो सिंपल, आपने अपर बाउंड का सेट निकाला है ना, जैसे हमने पुराना क्वेश्चन जो करा था इसमें अपन ने क्या करा, एलयूबी सेट निकाला था 2 और 3 के अपर बाउंड कौन कौन से, तो वो कौन कौन से थे, 6, 12 और 18। ये तीन हमारे अपर अपर बाउंड निकले, है ना, 2 और 3 के। तो इसके अंदर जो मिनिमम हमारा है, मिनिमम एलिमेंट जो है इन तीनों में, वो हमारा एल यू बी कहलाता है। ठीक है, अपर बाउंड के सेट में जो लीस्ट वाला है उसको हम एल यू बी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर कौन होगा, तो एल यू बी क्या होगा, यहाँ 6 होगा, 2 और 3 का लीस्ट अपर बाउंड 6 होगा। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं एल यू बी। और सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिए हुए हैं, आप देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। और मैंने उसके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन अलग टाइप के हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो इसके मैंने यहाँ पर कंडीशन वगैरह भी, मतलब आपको आंसर भी पूरा बताया कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं इसलिए सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, टाइम वीडियो लंबा हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है यहाँ पे, तो आप इसको समझ सकते। तो नेक्स्ट है हमारा यही हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह लिखी है मैंने, है ना, इस पेज पे आप देख सकते हो। और इसके बाद में जो है मेन हमारा लोअर बाउंड, अपर बाउंड हो चुका है, हमारा लोअर बाउंड अप करना है। तो लोअर बाउंड क्या है, तो लोअर बाउंड मतलब अपर बाउंड का उल्टा। लोअर बाउंड में हम लोग वो एलिमेंट्स निकालते हैं जो पहली बात ए और बी दोनों से कनेक्टेड है ना। एंड दूसरी चीज, वो ए और बी के लेवल पहले दोनों से कनेक्टेड होना चाहिए, बोथ कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और ए और बी की नीचे लेवल पे आते हैं, है ना। ए और बी अगर लेवल एक्स पर है तो x-1 या x-2, इन लेवल्स पे हमारे एलिमेंट्स जो रहते हैं जो दोनों से कनेक्टेड ए और बी से, वो हमारे लोअर बाउंड का सेट लोअर बाउंड सेट का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल ही ले लेते हैं हम। इसमें हम देखेंगे हम, अगर लोअर बाउंड ऑफ 8 और 12 हमें बोला गया है, तो वो क्या होगा, तो 12 और 8 दोनों से कनेक्टेड होना चाहिए पहले एलिमेंट्स, तो वो हो गए 4 और 2। और दूसरी चीज़, नीचे वाली लेवल पे आना चाहिए, तो नीचे वाली लेवल पे क्या क्या आएंगे, 4 है और 2 है, इसलिए हमारे लोअर बाउंड क्या हो गया, 4 एंड 2। तो ये होता है लोअर बाउंड।
अब सिमिलर मैंने और भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मतलब प्रैक्टिस के लिए को एग्जांपल्स दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी हम चलते हैं कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या जिसे हम लोग जीएलबी बोलते हैं और इसे इस तरह से डिनोट करते हैं, उल्टा वी जिसे हम बोले, है ना। और इसको मीट भी बोलते हैं, सुप्रीमम भी बोलते हैं कई जगह पे, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, तो पहले तो लोअर बाउंड का जो सेट है हमारा, उसके अंदर जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, मान लो लोअर बाउंड के सेट में 2, 3 और 4 है, तो इनमें जो लार्जेस्ट एलिमेंट है दैट इज 4, वो हमारा जीएलबी कहलाएगा। उन उन एलिमेंट्स ए कॉमा बी के लिए, है ना, जिसका लोअर बाउंड जो है वो ये ऊपर हमने दिया हुआ है, तो ये जीएलबी कहलाएगा, ठीक है। ए और बी का एलबी लोअर बाउंड निकाला, ये सेट आया 1 2 3 4, उसके अंदर जो हाईएस्ट एलिमेंट है उसे हम ए और बी का जीएलबी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो टर्म्स है कुछ स्पेसिफिकली यूज होती हैं वो कवर करा दी। इसके अलावा मैंने आपको एग्जांपल भी दिए यहाँ पे और कुछ प्रॉपर्टीज है वो आप खुद देख सकते हैं, मैं उसके पीछे टाइम नहीं दूंगा। इजी प्रॉपर्टीज है, कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। तो ये वीडियो तो इस वीडियो में तो मैंने आपको ये कवर करा दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम लटाइस करेंगे, लटाइस क्या होता है ना, एंड उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे साथ में। अगर आप प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं तो वो मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। सो आज के लिए इतना ही, और अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।